प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से है ही। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है। बाह्य भौतिक कारण का मतलब समझते हैं ना, बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है, बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखिए इसका एक डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गई। ठीक है, और इसका कुछ टॉपिक है। जैसे देखिए, और ये टॉपिक याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा टॉपिक है, देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। उसके बाद देखिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर देखिए प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश के गमन के लिए मतलब उसको चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसके बारे में किरण को कहते हैं रे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। आप लोग नाम में भी आप लोग लगाते हुए रे लगाते हैं ना। ठीक है, देखिए उसी तरह से मतलब किरण हो गया। क्या हो गया? ये किरण। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या बोलते हैं? किरण। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, मतलब गमन का मतलब क्या हुआ? चलना। प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते में चलती है, जिस दिशा में चलती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। उसके बाद आप लोग का आता है प्रकाश पुंज। क्या आता है? प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हम लोग को बताए क्या? किरण। तो किरण हो गया, एगो किरण हो गया। क्या हो गया? एगो किरण। जैसे मान लीजिए कि इस दिशा में गमन कर रही है, तो प्रकाश के गमन पथ मतलब जिस प्रकाश किसी रास्ते पर गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है, उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रकाश। तो बहुत सारे प्रकाश के पुंज को माने बहुत ज्यादा संख्या में, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। अब देखिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। अभी लिख रहे हैं किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश क्या कहते हैं? इसको प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारे किरण मिलाकर प्रकाश पुंज बनता है। ये किरणों का समूह हो गया। क्या हो गया? किरणों का समूह। किरणों को समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। और ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप लोग को देखिए बारी बारी से बता रहे हैं। यहां से लिखेंगे प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। देखिए एक नंबर होता है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज,
औपचारी प्रकाश पुंज। इसका तीसरा आपका होता है औपचारी औपचारी प्रकाश पुंज। देखिए तीसरा क्या होता है औपचारिक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज तीन प्रकार। प्रकाश पुंज समझ में आ गया? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, औपचारिक प्रकाश पुंज। अब आप लोगों को तीनों के बारे में बारी बारी से बता रहे हैं। देखिए पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए हम बोल रहे हैं जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए इस तरह से बना सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज। तो दिक्कत आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए अच्छा से देख लीजिए एक बार और। समानांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो समानांतर का मतलब तो समझते हैं एक दूसरे के साथ चले, उसी को ना समानांतर बोलेंगे। फिर देखिए दूसरा आप लोग का क्या है? दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? है किसी को पता है? देखिए हम बता रहे हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका दूसरा नाम क्या है? संश्रित। अभिसारी प्रकाश पुंज को क्या बोला जाता है? संश्रित प्रकाश पुंज। देखिए इसका होता है कि सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिले। सभी किरणें आकर कहाँ मिले? एक बिंदु पर। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु हो गया, आप विभिन्न दिशाओं से ऐसे ही बोल सकते हैं कि विभिन्न दिशाओं से प्रकाश किरण आकर कहाँ मिले? एक बिंदु पर मिले, इस तरह से। ठीक है, देखिए सब विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश। विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रही है, इसी को क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश। लिख सकते हैं इसका परिभाषा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। और अभिसारी प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं? संश्रित। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिले, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका फिगर द्वारा इसे दर्शा सकते हैं। उसके बाद आप लोग दूसरा तीसरा क्या है? इसका तीसरा औपचारी प्रकाश पुंज। औपचारी प्रकाश पुंज।
अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से निर्गत होकर मतलब निकल कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। उसे क्या बोलते हैं, देखिए यहां से लिख लेंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे क्या कहते हैं, इसे दूसरा क्या नाम है, अपसरित प्रकाश, इसे अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए तो इसका आप फिगर द्वारा इसे दर्शा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे एक बिंदु से निकल रही है, देखिए निकलने का मतलब बाहर जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, इस तरह से दर्शा सकते हैं इसको। कोई दिक्कत, चलिए उसका करना है क्या, अदीप्त पदार्थ। क्या करना है, देखिए आत्मदीप्त कहिए, आत्मदीप्त पदार्थ, या इसी का नाम क्या है, दीप्त पदार्थ। देखिए उसके बाद होता है क्या, अदीप्त पदार्थ। देखिए देखो दीप्त पदार्थ का मतलब क्या होता है, आत्मदीप्त का पहले देखिए, और फिर अदीप्त का मतलब देखिए, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सके, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सके उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त या दीप्त बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त या दीप्त। देखिए इसको लिख सकते हैं इसे, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सके, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सके। ठीक है, अदीप्त पदार्थ किसे बोलेंगे, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। क्या, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न कर सके। देखिए इसको समझ लीजिए, देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सके उसे आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप बोल सकते हैं, देखिए सूर्य, क्या जलता हुआ, देखिए जलता हुआ मोमबत्ती, क्या दीपक, ये सब क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त में आ जाएगा या दीप्त पदार्थ बोलेंगे। देखिए अदीप्त पदार्थ में वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे, मतलब उसका अपना प्रकाश होता ही नहीं है, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, बुक, किताब, ये सब बोल सकते हैं ना, ये सब क्या है, आत्म। जैसे मान लीजिए कि मार्कर, ये क्या होगा, अदीप्त होगा, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। अपवाद में जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर फिर प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त पदार्थ बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है।
प्रकाशीय माध्यम क्या है? प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है। मतलब वह क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से हमारी आंख तक पहुंचती है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए अच्छा से। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचती है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम। और प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार का होता है, यानी प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है, देखिए तो समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है समझ लीजिए। इसमें डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा इसे। देखिए तो समांगी में होता है उसका प्रत्येक गुण और बनावट क्या होता है? प्रत्येक का गुण और बनावट क्या होता है? समान होता है, तो उसको बोलेंगे समांगी। जैसे देखिए हो जाएगा हवा नहीं सॉरी कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी का बनावट और गुण समान होता है, तो इसलिए वो कहलाएगा समांगी। कांच हो जाएगा, कांच का भी बनावट और गुण क्या होता है? समान होता है। विषमांगी, तो विषमांगी में क्या होता है? उसका बनावट और गुण क्या होता है? अलग अलग और समान होता है, अलग होता है, इसलिए वो क्या होगा? विषमांगी। जैसे हो जाएगा गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण हो जाएगा। एक होता है क्रिस्टलाइज, ठीक है, विषमांगी में। तो आपको याद हो गया होगा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं लिख सकते हैं आप। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इधर पदार्थ के बारे में पढ़ना। देखिए पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, आप लोग पढ़े पहले से, आप लोग को पता होगा। एक बार फिर देख लीजिए, याद हो जाएगा यहीं पे। देखिए पारदर्शी किसे कहें? पारदर्शी का डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण या आर पार हो जाए, उसी क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे भी देखते हैं जिससे आर पार दिखाई दे, खड़े हो और बीच में कोई पदार्थ हो और उससे होकर उस साइड वाला भी, मतलब उसके दूसरे तरफ वाला भी वस्तु दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो इसके जैसे में लिख सकते हैं आप लोग, कांच लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में पारदर्शी होता है इसमें। उसके बाद अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब मान लीजिए कि बीच में कोई आपके पदार्थ है और उससे उसके दूसरे तरफ वाला हम लोग को कोई भी चीज नहीं, कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा पत्थर, बेंच, कुर्सी, टेबल, ईंट, सब हो जाएगा क्या? अपारदर्शी। आप पारभासी का भी बताएं आप लोगों को कि जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार हो, बाहर हो, उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी।